हाथ से किसके हाथों लग चुकी थी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये सब जो क्वेश्चन है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ओरिजिनल स्टूडेंट का होता ही नहीं है, ठीक ना। ये वही स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है जिसे एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग इसी नकारात्मक कार्य के लिए अंदर जाते हैं और वही वो लोग करके भी आते हैं, ठीक है। कल जब आपका एग्जाम हुआ था तो इतना देखिए, क्योंकि इतना जो है वो बीच से कोई भी इंसान जो है पेपर नहीं लेता है। जो ओरिजिनल स्टूडेंट होता है, जिससे एग्जाम से मतलब होता है, वो ऐसा काम कभी करेगा ही नहीं। सिर्फ वही स्टूडेंट ये सब काम करता है जिनको जो है एग्ज़ाम से और उनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं रहता। वो जाता है और जो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक जब क्वेश्चन पेपर देता है तो उसमें कुल मिला के जो है 30-32 ऐसे पेज होते हैं, ठीक है। 30-32 पेज में से अगर आप अंदर में से 5-10 पेज अगर आप निकाल लेते हैं और हड़बड़ी में आप जब जाके जमा कर देते हैं, तो निरीक्षक ध्यान नहीं देते। उसे ध्यान देना चाहिए कि सभी के सभी पेपर हैं या नहीं। उसी में से कोई स्टूडेंट ये काम किए होंगे। हालांकि जब क्वेश्चन आ चुका है तो हम आपको जो इसमें क्या कर देते हैं, इसका जो है क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला, यहाँ देख लीजिए उल्टा पुल्टा करके दिया गया है। तो सभी को हम लोग जो है, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका एआई के माध्यम से बनने लग चुका है, तो हम लोग भी इसका आंसर जो एआई के माध्यम से लाएंगे। क्योंकि अब जो है हम लोग का कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम लोग सोचते हैं ये बुक से लाया गया है, लेकिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है वो एआई के द्वारा निर्धारित प्रश्नों और उसके उत्तर के आधार पर प्रश्न होता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, योजना जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं निर्धन परिवार को एलपीजी उपलब्ध करवाई गई थी, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्या है कि योजना जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं निर्धन परिवार को एलपीजी उपलब्ध करवाई गई थी, उसका जो आंसर क्या हो जाएगा, उज्ज्वला हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया सभी को आप लोग धीरे धीरे मैच कीजिए, उसके बाद लास्ट में हमको बताइएगा आपको कितना नंबर आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ड्यूज शब्दावली किससे संबंधित है। ड्यूज जो आपका खेल है ये किससे संबंधित है, तो ड्यूज आप सभी को पता होगा ये किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, ड्यूज। ड्यूज आपका जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो है कौन रही थी, तो इसमें जो सबसे कम जनसंख्या अगर हम लोग बात कर लेते तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, जनसंख्या सबसे कम रहा था तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, भारत अपनी स्वच्छ पर्यावरण, क्या है, भारत अपनी स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के पहल के अंतर्गत विश्व की तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार है। तो इसका जो है, ये जो भारत जो है इस एलएनजी जो खरीदार का कितना नंबर पे आता है, तो चलिए इसका जो हम लोग आंसर जानते हैं। आ, तो इसका अगर हम लोग को आंसर मिलता है तो भारत अपनी स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के पहल के अंतर्गत विश्व का तरलीकृत प्राकृतिक गैस का डैश सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो ये आपका चौथा सबसे बड़ा खरीदार देश है। कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, चौथा सबसे बड़ा खरीदार देश हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ आप देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदायों द्वारा अपनाई गई स्थानांतरित खेती झूम की खेती ब्रिटिश कैसे देखती थी। झूम की जो कृषि थी उसे जो है ब्रिटिश लोग सब कैसे देखते थे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अगर हम लोग इसका आंसर देखते हैं जनजातीय समुदाय के बारे में, तो इसमें बोला गया है ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहा गया है, भूमि राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक के रूप में। भूमि जो है राजस्व प्राप्ति के हानिकारक के रूप में, ये प्रश्न का जो आपका सीधा तौर पर आंसर हो जाएगा, जनजातीय समुदाय अपनाई गई स्थानांतरित खेती यानी झूम की खेती को ब्रिटिश लोग किस तरह से देखते थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्व प्राप्ति की हानिकारक के रूप में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो यहाँ प्रश्न है आपका, यहाँ पे कितना 48 नंबर का यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, कार्य तब होता है जब, कार्य जो है तब होता है जब, चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, कार्य तब होता है जब, इसमें आंसर बताया जा रहा है कि सी सही है। तो इसका जो अगर हम लोग आंसर देखते हैं कि कार्य तब होता है जब, क्या होता है, ऑप्शन इसमें सी बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है इसमें, ऑप्शन सी, कि कोई बल किसी वस्तु को बल की दिशा में गति करने के लिए कारण बनता हो। तो ये सही भी है, कार्य तभी होगा जब कोई वस्तु, कोई बल जो किसी वस्तु के बल की दिशा में गति करने के लिए कारण बना हो।
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, क्या कहता है यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊर्जा, यहाँ देखिए ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती। ये तो आपको सरासर गलत है, ऊर्जा ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ऊर्जा नष्ट की जा सकती है लेकिन उत्पन्न नहीं। ऊर्जा हमेशा ऊष्मा के रूप में रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन रूपांतरित के पहले की बात की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये डी वाला सही लग रहा है। एक मिनट, इसका भी हम लोग जो है आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चलिए अगर हम इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, कल भी ये प्रश्न हम करवा चुके हैं, हालांकि लगभग प्रश्न इसका मतलब कल जो है आप लोग बता ही दिए थे, ठीक ना। ऊर्जा की एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन रूपांतरण के पहले व बाद की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे अगर ये जो है पहला वाला भी सही होता, जब ऊर्जा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये लिखा रहता तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। ऐसे आपका डी सही है। चलिए 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की क्या है। चलिए दिख नहीं रहा है इसको, जो एक मिनट जो है हम एआई से कर लेते हैं इसका, तो वहां से जो है स्पष्ट दिख जाएगा। चलिए ये देखते हैं, ये स्पष्ट रूप से कैच कर लेगा। लिखा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही उत्तर तो ए हो जाएगा। यहाँ पे एक दो तीन, तीनों का तीनों सही है। अगर आप लोग को यहाँ पे हम देखने का प्रयास कर ले, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या, शायद समस्या समस्या है, तो बोला गया एक दो तीन, तीनों का तीन सही है। ये ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। तो बोला गया मानसून पर निर्भरता, कृषि जोत का बंटवारा एवं खेतों का छोटा आकार और व्यवसायिक की कमी, यही है ना। हाँ, व्यवसायीकरण की कमी, यानी एक दो तीन आपका बिल्कुल सही है, चार आपका नहीं होगा, एक दो तीन सिर्फ आपका सही है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। हाँ, कल इस क्वेश्चन पे आप लोग जो है यही क्वेश्चन शायद बता रहे थे जो हम शायद समझने में असमर्थ थे, लेकिन देखिए आज आप लोग का भाग कैसा कि ये क्वेश्चन भी आ गया। लिखा गया तृतीय युगीन कोयला खनन क्षेत्र है। तृतीय युगीन कोयला क्षेत्र खनन, ये तृतीय युगीन कोयला खनन क्षेत्र है। कल हम आपको जो है बता रहे थे राज्य के माध्यम से और एरिया के माध्यम से बता रहे थे। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसमें जो आंसर उत्तर दे रहा है यहाँ पे कोला काला कोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें काला कोट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें तृतीय युगीन कोयला, तृतीय युगीन कोयला खनन क्षेत्र कहाँ आपका काला कोट में हो जाएगा। अगर इसका आप सही रूप अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आप देखना चाहिएगा, तो आप बहुत इसमें से क्या मार के आए हैं, बहुत स्टूडेंट जो इसमें सिंगरौली मार के आए हैं, ठीक है ना। कल बता रहे थे बहुत स्टूडेंट सिंगरौली मार के आए हैं। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन करें तो काला कोट जो ये तृतीय युगीन कोयला है, जो मुख्य रूप से भूगर्भीय कोयला का रूप होता है, और ये नागालैंड, यहाँ आप देख लीजिए, ये जो आपका मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, नागालैंड और सब जगह में पाया जाता है। काला कोट के बारे में, ये जम्मू कश्मीर का भाग है। काला कोट जो है यह आपका जो है, इस लाइन को जरा सा पढ़िए क्या लिखा गया है कि यह जो है काला कोट, ये जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित एक प्रमुख तृतीय युगीन कोयला खनन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, बिहार में राष्ट्रीय लीची शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये तो आप सभी का सही हुआ होगा कि यहाँ जो है लीची शोध केंद्र, लीची शोध केंद्र की बात जैसे ही हम लोग के बिहार में आती है, तो वो हम लोग का एक ही चीज़ है, वो मुजफ्फरपुर है। क्या आपका मुजफ्फरपुर है आपका लीची शोध केंद्र या लीची केंद्र बोलिए आप लोग। आगे भारत कॉन्स्टिट्यूशन, भारत कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस डैश को भारतीय संविधान को अपनाने ने के उपलब्ध में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय उत्सव है। तो 26 नवंबर आप सभी को पता होगा, क्या 26 नवंबर, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। आगे यहाँ पे आपका कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। क्या आपका यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है, और कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न को डायरेक्ट हम लोग किस पे जो है जो एआई के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए कथन और निष्कर्ष को हम लोग डायरेक्ट इस पे जो देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है प्रश्न को आंसर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये बोला है केवल कथन एक सही है। चलिए अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, केवल एक सही है बोला गया है, तो दिख भी नहीं रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों का नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद
क्या बोला है, मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। ये आपका गलत है। केवल आपका केवल कथन एक सही है। क्या है, केवल और केवल आपका कथन एक सही है। केवल और केवल कथन आपका क्या है, आपका एक सही है। केवल और केवल कथन आपका क्या है, एक सही है। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो है केवल और केवल आपका कथन क्या है, आपका एक सही है। यही बोला गया था ना, एक बार देख लेते हैं। केवल कथन एक सही है, हाँ ठीक है, केवल कथन आपका क्या है, एक सही है, याद रखिएगा। दूसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि ये जो आपका यह राज्यपाल की विवेकाधीन, यहाँ थोड़ा सा गलत क्यों है वो देख लीजिए। यहाँ पे यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी की भी मंत्री को बना सकता है, ठीक है ना, वो उसका विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ये इसलिए आपका जो कथन दो गलत है, कथन दो आपको क्या गलत है और कथन एक सही है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन दिया गया स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष में ये प्रश्न दिया गया आगे भी, तो इसको भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है। कथन और निष्कर्ष वाला जैसे ही प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो इसका जो आंसर बताया जा रहा है, आंसर बताया जा रहा है इसका ऑप्शन ऑप्शन सी बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग प्रश्न प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, प्रश्न यहाँ दिया गया है। पहले इसका तो सी सही हो जाएगा। कथन बोला जा रहा है कि कथन एक है, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की संरचना का मूल है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता साझाकरण व्यवस्था में परिवर्तन करना आसान नहीं है। ये भी ठीक है, यानी कथन एक और दो दोनों का दोनों आपका बिल्कुल सही है। अगर आप ऑप्शन सी मारे होंगे तो इसमें बिल्कुल आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों आपको क्या है, बिल्कुल सही है। देख लीजिए ये क्वेश्चन में आप लोग वो संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो एक कथन निष्कर्ष आया होगा, अगर इसमें सही मारेंगे तो एकदम आपका जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म जयंती के आधार पर मनाया जाता है, तो आपको कल भी बताए थे क्या जगह, मेजर ध्यानचंद। क्या जगह, 29 अगस्त को हम लोग मेजर ध्यानचंद के जन्म के दिवस पे जो है हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन एक देख सकते हैं, ये क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एआई बाबा को देते हैं, देखते हैं ये जो है इसका क्या करता है। एआई बाबा को हम लोग ये क्वेश्चन को देते हैं और वो देखते हैं इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करता है। चलिए जैसे ही उसे क्वेश्चन दिए हैं तो वो बताया जा रहा है यहाँ पे, इसको जो है उसे कुछ सुना जरूर उसे समझ में आया होगा। चलिए ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्न है, सही विकल्प ए है, तीन स्तर यानी त्रिकोणीय, ऐसा करके कुछ ऑप्शन था क्या। आपको क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया क्या, उपभोक्ता, क्या है इसका क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को कितने स्तरों पर बनाया गया है। ठीक है, कितने कितने स्तरों पर बनाया गया, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना, इस चीज में यही लिखा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, त्रिस्तरीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, त्रिस्तरीय हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा आंसर आपका, त्रिस्तरीय या त्रिकोणीय या तीन स्तर बोलिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां से अगर हम लोग देख लेते हैं, भारत का कौन सा, क्या बोला है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा रनवे रबर रबर रिमूवल मशीन RRM का इस्तेमाल करने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। पहला हवाई अड्डा क्या चुका है, बन चुका है। तो क्या कोचीन सही है, चलिए देख लेते हैं, क्या कोचीन एयरपोर्ट सही है। देख लेते हैं इसमें जो है कौन सा आपका जो है सही है। नहीं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ बोला है कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा रनवे रबर रिमूवल मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा इसमें जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आगे वाला प्रश्न क्या बोला है, वीनस ऑर्बिटर। अच्छा कल यही आप लोग बता रहे थे, नहीं कल ये लोग आप लोग जो क्वेश्चन बता रहे थे कि वीनस ऑर्बिटर मिशन किन दो देशों के संयुक्त के बीच हुआ है, तो इसमें तो कल तो भारत और फ्रांस था। चलिए देख लेते हैं, आज अभी तो आपका पूरा सटीक और सही सही क्वेश्चन आ चुका है, इसके हिसाब से देख लेते हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन किन दो देशों के बीच हुआ है,
तो अगर हम यहाँ से आंसर देखते हैं, वीनस ऑर्बिटर मिशन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और स्वीडन। क्या हो जाएगा इसमें, भारत और स्वीडन। इसको एक बार और देख लेते हैं, वीनस ऑर्बिटर मिशन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ये भारत और स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, इसरो के और स्वीडन नेशनल स्पेस के बीच हुआ था। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और स्वीडन। हम आपको लास्ट लास्ट में बताए भी थे, ठीक ना, लेकिन हम आपको बार बार आंसर बता रहे थे भारत और फ्रांस, आप बोल रहे थे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर भारत और स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत और स्वीडन, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्न में से कौन सा शहरीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक क्या है, प्रभाव। चलिए इस प्रश्न का हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है। इस प्रश्न की अगर हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शहरीकरण का सकारात्मक क्या है, प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव की जैसे ही बात करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बोल रहा है बेहतर बुनियादी ढांचा, ऑप्शन बी इसमें बोला जा रहा है कि ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शहरीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है, तो याद रखिएगा बेहतर बुनियादी ढांचा और सेवाएं, बेहतर बुनियादी ढांचा और सेवाएं हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है, भारत की निर्धन जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े के अनुसार। 23 और 24 आंकड़े के अनुसार। चलिए यहाँ देखते हैं, एआई अगर इसे हम पूछेंगे तो ये तो आपको सटीक आंसर ही दे देगा, ठीक है। फिर भी हम लोग देखते हैं इसके आसपास, अगर ये क्वेश्चन देखने के बाद उसका दिमाग जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की निर्धन जनसंख्या, इसके अनुसार आंसर जो है ऑप्शन बी और सी से संबंधित आधिकारिक श्रेणी, इस बहुकलमी का सही उत्तर बी और सी दोनों बता रहा है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 100% पेंडिंग में चल जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका 100% ये क्वेश्चन पेंडिंग में चल जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 16 से 25 के अंतर्गत आता है, 16 से 20 के अंतर्गत, 16 से 20 के अंतर्गत। लेकिन अगर हम लोग सही उत्तर फिर भी हम लोग जाएं तो इसमें जो है, चलिए इसका हम आपको बता देते हैं। वैसे देखिए, अगर हम लोग जाने इसमें 23 से 24 के अनुसार, तो 23 से 24 के अनुसार जो आपका जो आ रहा है, वो आपका आ रहा है इसमें 20% ही सही होगा, ठीक है। इसमें 20% ही सही होगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन को डीपली दिया होगा तब ये क्वेश्चन पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे 20% और 15% दोनों सही है। 15% भी आपका सही है और ये जो है 20% भी सही है, दोनों का दोनों बिल्कुल आपका सही है। अगर ये भी कोई मारे होंगे तो उनका भी सही है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या सोचता है, वो आपका इसका आंसर क्या दिए होंगे वो देखिए। लेकिन ज़्यादा चांस है कि 20% पे ज़्यादा आपका लगा होगा, क्योंकि ये जो आपका अभी जो है इसका जो ओरिजिनल अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 पॉइंट कुछ है। अगर 16 पॉइंट कुछ है तो 16 आपका जो है 15 के आसपास भी आता है और 20 के भी बहुत दूर आता है। तो इसमें दोनों आंसर बी और आपका सी दोनों पे निर्भर करता है। अब देखिए आयोग क्या माना है, इसलिए नहीं बोलते हैं, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आयोग खुद अपने हिसाब से सेट करता है और बाद में वो क्वेश्चन आपका पेंडिंग चल जाता है, और उसके हिसाब से सभी को, उसका गलत हो या सही हो, सभी को उसके हिसाब से नंबर भी मिल जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इसका जो है आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 1 हो जाएगा। भारत राज्यों का क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इनमें से किस यूनिवर्सिटी ने केसीसी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड क्या है, रिसर्च प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया है। तो देखते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी जो है केसीसी लॉन्च किया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो आपका एसपीडी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सभी के सभी एसपीडी मई का क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे तो एकदम जो ये आप लोग कर लिए होंगे। अगर हम लोग इसका आंसर देते हैं, किस यूनिवर्सिटी ने केसीसी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। क्या जगह, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इनमें से किस यूनिवर्सिटी ने केसीसी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या जगह इसमें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं फीफा के बारे में पूछा गया है। फीफा 2026 फीफा वर्ल्ड कप को मेजबान कौन 3 देश किया है, ठीक है, कौन 3 देश किया है। कल भी ये प्रश्न हम आपको बता चुके थे, हालांकि कि ये अभी प्रश्न है हम लोग के आगे, तो इसको हम लोग एक अच्छी तरीके से ढांचा देके हम लोग इसका जो है आंसर जाने का प्रयास करते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप कौन से देश जो है मेजबान किया था, तो क्या जगह यूएसए, यूएसए कनाडा मैक्सिको। क्या जगह, यूएसए कनाडा मैक्सिको, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जगह इसमें, ऑप्शन बी। क्या बोला गया इसमें, यूएसए कनाडा मैक्सिको, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न क्या दिया गया है, किस कंपनी ने भारत की पहली, क्या है इसमें, पहली फ्यूल पैसेंजर गाड़ी लॉन्च की है। तो टाटा मोटर्स ये हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसमें सही है कि नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स ही ये काम कर सकता है आपका। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ा गया। देखिए अभी अगर हम आपको आंसर बता के चल जाते तो गड़बड़ा जाता। ये हो जाएगा मारुति सुजुकी। क्या हो जाएगा इसमें,
कल भी हम आपको तो इसका मतलब गलत बता दिए थे। मारुति सुजुकी हो जाएगा। क्या बोला है कि किस कंपनी ने भारत की पहली फ्लैक्स, क्या है, फ्लैक्स है क्या आपका, फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर गाड़ी लॉन्च की है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, मारुति सुजुकी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, मारुति सुजुकी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, मारुति सुजुकी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये तो आप सभी को पता होगा, इसमें तो हम कल भी बता दिए थे आपको। इसमें क्या हो जाएगा, 2013 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, 2013 हो जाएगा। चलिए एक बार और फिर से हम लोग जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाने के बाद जो है रीचेक कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो अभी की जैसे जो है 2013 ठीक है। इसमें जो आपको क्या हो जाएगा, 2000 क्या जगह 13 जगह, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नफसा जो है एनएफएसए की जो राष्ट्र स्थापना यानी पारित किया गया था, कब, 2013 में किया गया था। आगे आप देखते हैं क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में, चलिए मैथ है, मैथ का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। मैथ का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का नौवां पद उसके पांचवें पद से कितना 10 अधिक है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर और पहला पद क्या होगा? तो इसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर देखें तो आपका जो आंसर हो जाएगा, चलिए आपका जो आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 2.5 और कोमा -8, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैथ का भी आंसर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग आते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है, एक संयुक्त परिवार में लक्ष्मी और सरस्वती द्वारा निवेशित पूंजी इतना इतना इतना, लाभ इतना इतना इतना, पूंजी इतना, महीना में इतना निवेशित, और सरस्वती द्वारा निवेशित पूंजी। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एआई के माध्यम से। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एआई के माध्यम से। चलिए तब तक इसका आंसर आ रहा है, हम आपको बताते हैं। आप लोग भी अगर 150 वाला जो बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं उनका तैयारी अब स्टार्ट हो चुका है नया प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और डेली ये प्रैक्टिस सेट में जुड़ते रहिए, ताकि जो है आपको जो है इसमें तैयारी जो है 150 पद है, बहुत ज़्यादा पद है, उसमें 100% हम रिजल्ट आपको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका अगर हम लोग आंसर देख लेते हैं तो इसका आंसर बताया जा रहा है ऑप्शन सी, 18 महीना। चलिए कौन कौन इसमें 18 महीना मारे थे ये बताइए, जिसका ये क्वेश्चन लेकर आए हैं वो तो 19 महीना मारे हैं, ये तो गलत है। 18 महीना जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है, 18 महीना जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। ये कौन वाला है, वही लक्ष्मी सरस्वती वाला क्वेश्चन है जो इसमें 18 महीना मारे होंगे, तो एग्जाम जो इनका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे भी यहाँ पर भी क्या है, मैथ ही मैथ भरा हुआ है कि 3 वस्तुएं इतना प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है, उनमें से एक 10% हानि और इतना के वजह था। इतना हम आप समय ही नहीं लेंगे कि आपको सॉल्व करेंगे फिर ऐसे वैसे, कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट आंसर, एकदम डायरेक्ट आंसर की तरह आंसर हम आपको देंगे। अगर इसमें देखते हैं 450 वाला जो 3 वस्तु था, अगर इसमें का हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1050। क्या हो जाएगा, हाँ ये ठीक है आपका, 1050 बिल्कुल सही है। 1000 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, मध्यकाल में यूरोपीय लोगों ने कागज बनाने की कला कहाँ से सीखी थी? ये जो कागज बनाने की जो कला थी वो कहाँ से सीखी थी? चलिए इसका जो आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है अरब वासियों से, एकदम ठीक है इनका, जिनका भी ये क्वेश्चन। अरब वासियों से, किससे सीखी थी, अरब वासियों से। मध्यकाल में यूरोपीय लोगों ने कागज बनाने का जो कला था वो अरब वासियों से क्या क्या था, सीखा था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक ही रफ्तार से, देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, एक ही रफ्तार से काम करते हुए 5 कर्मचारी एक साल में इतना कुल काम कर सकते हैं, 12 कर्मचारी 3 साल में इतना कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है, टाइम एंड वर्क का शायद क्वेश्चन है ये, और इसका जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1080 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, 1080, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें 1080 इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है इसमें। चलिए ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट जो है इसमें जो है सेट करते हैं, देखते हैं इसका जो आंसर क्या आता है, फिर जो हम लोग इसका आंसर देखने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे हमें लगता है, क्वेश्चन इतना भारी, अगर जिसका लास्ट में आएगा तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। चलिए फिलहाल इस तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया है कि
हाल 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 की समुद्री और हवाई घटनाओं के संदर्भ में खबरों में आया शब्द में मैड डे क्या था? मैड डे सुना सुना लग रहा है, मैड डे क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वॉइस डिस्ट्रेस सिग्नल जिसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी जहाज या विमान पर जान का गंभीर और तुरंत खतरा मंडरा रहा है। मैड डे आप लोग सुने होंगे कहाँ पे? गुजरात से संबंधित कुछ याद आया होगा आपको, तो आप लोग को जरूर है 100% याद आ जाएगा। इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, मैड डे वाला आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जल क्षेत्र में जो क्या मिला था? जल क्षेत्र में जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत श्रेणी के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन हम आपको कल भी बताए थे, ये क्वेश्चन हम आपको कल भी बताए थे, आप लोग भी कल ये क्वेश्चन आप लोग पूछे थे। तो इसका जो अगर हम लोग आंसर देखते तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन चंद्र कांडपाल। क्या हो जाएगा इसमें? कल आपको बताए थे यहाँ पे कि चंद्र कांडपाल, मोहन चंद्र कांडपाल आपका जो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड वाला। तो ये आपके जो है प्रश्न थे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे अब तो क्वेश्चन ही नहीं है, जितना आया था हम आपको करवा दिए। अभी आपका जो हम बता देते हैं फिर से आपको कि अभी आप लोग का जो 150 वाला जो 150 वाला बिहार वाला भरे हैं फॉर्म, बिहार दरोगा वाला, तो उनका लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जुड़िए। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के और पोल जरूर कर दीजिए। पोल जितना भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं सभी टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पोल कर दीजिए, ताकि जो सभी स्टूडेंट का जो है हम सही से आप लोग का कटअप तैयार कर सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत के लिए थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।